जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे सेफेस्ट बॉन्ड जो आज के टाइम पे आप ले सकते हैं, वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या जीसेक जो शॉर्ट में बोलते हैं। बेसिकली सरकार आपसे लोन ले रही है, मतलब जो भी उस बॉन्ड को खरीदता है वो उससे लोन ले रही है और बदले में वो इंटरेस्ट पे करती है बाई एनुअली, यानी कि साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट आएगा। जैसे एफडी में होता है, सिमिलर फीचर है, बट एफडी आप बैंक से करते हैं, यानी बैंक आपसे लोन ले रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आप भारत सरकार को लोन दे रहे हैं। इसी तरह जीसेक की तरह टी बिल होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ट्रेजरी बिल जिसको बोलते हैं, जो 1 साल से अंदर के अंतराल के लिए होता है। और स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड्स होते हैं, जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जैसे यूपी, बिहार, नागालैंड, ये सब जो है अपने बॉन्ड्स इश्यू करती है, जिसके थ्रू आप इनके बॉन्ड खरीद के इनसे इंटरेस्ट पा सकते हैं। और जो मैच्योरिटी है, मान लीजिए 2023 में मैच्योर हो रहा है या 2030 में मैच्योर हो रहा है, तब तक वो इंटरेस्ट पे करेगी। उसके बाद आपका जो असल जो प्रिंसिपल आपका है वो भी आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, बिकॉज अगर सरकार डिफॉल्ट कर गई तो फिर तो क्या ही होगा। तो बैंक भले ही डिफॉल्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट से जो एफडी लेते हैं लोग, बॉन्ड होते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड जो बिजनेसेस देते हैं, वो भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट जो एक स्टेबल गवर्नमेंट है, लंबे समय तक हमने आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं देखा जब से हम आजाद हुए हैं, तो ये सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। और आज के सिनेरियो में जब ये देखा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट पीक ऑलमोस्ट कर गए हैं, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो न्यूज पे, तो लेटेस्ट रेपो रेट जो अनाउंस करती है मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की जो मीटिंग होती है आरबीआई के द्वारा जो की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें इस बार रेपो रेट को नहीं बढ़ाया गया है। हो सकता है कि अब यहां से रेपो रेट कांस्टेंट रहे या थोड़ा बहुत एक दो, देखिए फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन माना ये जा रहा है कि अब यहां से थोड़ा ठहराव आएगा और मे बी एक का दुक्का इंक्रीज के बाद रेट यहां से घटने भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे जो डाटा आ रहा है वो सजेस्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है कंपेयर टू व्हाट वी सी लास्ट ईयर। और जो कोविड के दौरान जो पैंडेमिक में हमें इंटरेस्ट रेट कम थे, फिर वहां से बढ़े, और अब ऐसा लगता है कि यहां से इंटरेस्ट रेट या तो कम होंगे या फिर स्थिर रहेंगे। तो इस सिनेरियो में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जहां पे आपको उस हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा मिल जाए। वहीं पे ये जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो काम में आती हैं। अब इन जीसेक को खरीदा कैसे जाए, इसको खरीदने के 3-4 तरीके हैं जो आज हम एक एक करके देखेंगे, और मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा कैसे मैं पर्सनली खरीद रहा हूं। तो सबसे पहला तरीका हो जाता है कि आप, अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, आप उसमें जाइए और कुछ नहीं, जैसे हम स्टॉक को सर्च करते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में लिखिए 7 या जो भी जीएस अगर हम लिखते हैं तो आपको ये सारे जीएस जो हैं, अब यहाँ पे क्या है इस कोड का मतलब, ये मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। तो जैसे पहला अगर आप देखेंगे लिखा है 667 का मतलब 6.67 का कूपन रेट ये देता है। जीएस मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और मैच्योरिटी है 2050 यानी 2050 तक की इसकी मैच्योरिटी है। तब तक आपको ये 6.7 के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा बाई एनुअली, यानी कि साल में 2 बार। और जीएस तो अगर हम इसमें देखें कोई हाई इंटरेस्ट रेट वाला 8.97 इंटरेस्ट रेट 2030 जीएस को अगर हम इसको ऐड करें और देखें, इसका अभी 113 रुपए का प्राइस चल रहा है। ये बॉन्ड जो इश्यू किए जाते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है शुरुआत में वो 100 रुपए होती है। अब ये 113 कैसे पहुंच गई? जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट 8.97 से कम हुए हैं, तो उस हिसाब से यहां पे इसका प्रीमियम बढ़ते जाता है। अब जिस बंदे ने 100 रुपए पे इसको लिया होगा इनिशियली, जब ये इशू हुए थे सालों पहले, तब उनको 100 रुपए पे इशू हुए होंगे। अब अगर हम आज के टाइम पे इसको अगर 113 पे खरीदते हैं, तो यहां पे आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, यानी कि आप पहले ये 8.97 को अगर हम डिवाइड कर दें इसके करंट प्राइस से 113.7, तो ये हो जाएगा आपका, इसको और मल्टीप्लाई कर दें 100 से, अब तो ये आपका हो जाएगा 7.88 की आपको इफेक्टिव यील्ड मिल रही है इस टाइम पे 2030 तक भी।
तो यानी कि आप अगर आज के टाइम पे इसको 113.70 रुपए पे भी खरीदते हैं तो आपको 7.88 रुपी जो परसेंटेज है उसकी यील्ड मिल जाएगी। अब इसमें थोड़ी लिक्विडिटी कम रहती है, वो आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये तरीका कम लोगों को रिकमेंड करता हूं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप जाएं कॉइन या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में। कॉइन की अगर हम बात करें तो यहां पे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे इसमें जाएं और लिखे जीसेक, तो आपको जीसेक में इन्वेस्ट करने वाले सारे फंड्स आ जाएंगे, जैसे डीएसपी जीसेक 28 और ये सारे जो हैं एचडीएफसी निफ्टी जीसेक, और इस तरह से आप यहां से म्यूचुअल फंड के रूट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। पहला हमने देखा डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से आप खरीद सकते हैं, दूसरा आप किसी भी म्यूचुअल फंड जो जीसेक में फर्दर इन्वेस्ट करता हो उससे जाके खरीद सकते हैं। तीसरा तरीका जो मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा वो है कॉइन पे आप गए, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड पे क्लिक किया, अब यहां पे आपको जो आज के टाइम पे ओपन गवर्नमेंट बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड आ गए, नीचे हमने टी बिल की बात करी थी, ट्रेजरी बिल, वो 364, 182 और 91 डेज के हिसाब से आपको यहाँ पे उनकी इंडिकेटिव यील्ड्स भी नजर आ जाएगी। और स्टेट डेवलपमेंट लोन जो हमने स्टेट वो अभी इस टाइम कोई ओपन नहीं है, नेक्स्ट मंडे यानी मंडे को जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी मिल जाएंगे, तो आप यहां से खरीद सकते हैं। अब जैसे हम यहां पे देख रहे हैं 7.41 GS 2036, 7.4 GS 2062, ये सारे अवेलेबल है। इसमें से अगर हम ये जैसे 2030 वाला या फिर 2026 वाला, इसमें से मैं अगर 2030 वाले में इन्वेस्ट करता हूं तो अगर मैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करूं, मेरे को 100 यूनिट के हिसाब से आपको खरीदना है, आपको जितनी यूनिट चाहिए उतने आप बिड डाल सकते हैं। लेट्स से अगर हम 1 लाख रुपए की 1,05,000 की बिड डालते हैं तो कैसे होता है, यहाँ पे अगर हम डालेंगे मुझे इफेक्टिव इंडिकेटिव यील्ड मिलेगी 7.17, जितना आपको आज के टाइम पे एफडी मिलता है उससे थोड़ा ज्यादा ही मिल रहा है यहाँ पे। तो कंफर्म करेंगे और ये जो है यहाँ से यूनिट कंफर्म। अब मेरा ऑर्डर जो है प्लेस हो गया है। अब ये ऑर्डर जैसे ही मेरे को मिलेगा तब मेरे डीमैट अकाउंट में ये आ जाएगा और मेरे को हर 6 महीने में जो है ये लिस्ट जो बेसिकली इंटरेस्ट है वो मेरे डायरेक्ट अकाउंट में आता जाएगा। इसी तरह से आप इसमें जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा आपका लंबे समय का नजरिया होना चाहिए। एक तो ये सेफ है, ये तो इनके एडवांटेज है। दूसरा जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, मान लीजिए अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इनकी वैल्यू अगर जो ये जब ये लिस्ट होंगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, तब आपको उनकी वैल्यू थोड़ी कम भी नजर आ सकती है। जैसे 100 रुपए को आपको मिला है तो 99 पॉइंट समथिंग पे भी जा सकता है, क्योंकि आपको कहीं अब जो उस टाइम का इंटरेस्ट रेट है अगर वो बढ़ गया होगा 7 पॉइंट, जो हमने रेपो रेट की बात करी थी, अगर वो बढ़ गया होगा तो उसी के अकॉर्डिंगली इस पे प्रीमियम यानी कि 100 से ऊपर भी जा सकता है अगर इंटरेस्ट रेट घटेगा रेपो रेट, और अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो ये 100 से नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखेंगे इसको तो आपको इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपको मंथली जो बाई एनुअली इंटरेस्ट भी आता रहेगा, और जैसे ही मैच्योरिटी 2030 में पूरी हो जाएगी तब जो है आप उसको खरीद अपना रिडीम भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कोशिश करी थोड़ा बताने की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सेफेस्ट बॉन्ड है उसके बारे में। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप डाल के पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोस पसंद है फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।